प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए। भगवान आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस करे। थैंक यू भाई। मेरा जन्म नजफगढ़ के पास समसपुर गांव है, वहाँ पे हुआ था। हाँ जी। तो एक्टिंग की शुरुआत मैंने अभी 2.5 साल से ही की है। हाँ जी। मेरा खुद का चैनल है जेपी सीरीज। हाँ जी। मैं जिसमें एक्टिंग भी करता हूँ खुद, और राइटर भी हूँ, फाइनेंसर भी हूँ, डायरेक्टर भी, तकरीबन सारी चीज़ें कर लेता हूँ, यानी पर्पज ऑलराउंडर। ऑलराउंडर है। हाँ, ऑलराउंडर है। जेपी भाई एक चीज देखी गई है, अगर कुछ बैकग्राउंड का हमने भी आपके बारे में चेक करा है। एक जो आपने बताया जेपी सीरीज, उस पर एक सिंगर है जिनके सबसे ज्यादा गाने मिलेंगे हमें, मासूम शर्मा। मासूम शर्मा। हाँ जी। मेरा एक आइडल कह सकते हो या दोस्त कह सकते हो, क्योंकि आइडल तो मैंने ना कभी कोई माना नहीं है। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि दोस्त माना, उसको भाई माना है। वो मेरे लिए ना सबसे पहले उसी ने सॉन्ग तैयार किया था, तो उसका इस चीज में लाने वाले भी यही थे। तो हमारी करियर की शुरुआत म्यूजिक इंडस्ट्री में, या मैं बोलूं हमारी एक्टिंग का जो स्टार्टिंग, वो मासूम शर्मा जी के थ्रू हुआ। मासूम शर्मा भाई का ही बहुत ही हाथ है पूरा, और वो अब तक मेरे को सपोर्ट कर रहा है। हाँ, कोई भी चीजें होती है तो मैं फर्स्ट और लास्ट उसी का डिसीजन होता है। बहुत बहुत ही अच्छी बात है भाई। भाई एक चीज जरूर पूछना चाहेंगे, आपका बहुत ही फैंटास्टिक करियर रहा है, लोग आपको गोल्ड मैन भी कहते हैं। अक्सर लोगों का ना सवाल ये आता है कि यार अगर मैं गले में एक चेन भी पहन लेता हूँ ना, तो मेरे को बड़ी इरिटेशन सी होती है, आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? भाई वो तो मेरे को भी होता है, पर क्या है, एक शौक होता है, मन होता है। अगर मैं 1 घंटा डाल लूंगा तो मैं पिछले 23 घंटे खुश रहूंगा। तो 1 घंटे मेरे को परेशान होने के बाद 23 घंटे खुश रहूंगा, तो मैं 1 घंटा परेशान रह सकता हूँ। तो वो 23 घंटे की खुशी के लिए हम 1 घंटे का सेक्रीफाइस करते हैं। तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जबी भाई एक चीज जरूर पूछेंगे कि आपका जो करियर जो आपने जो स्टार्ट करा सारा, जैसे कि आपने बताया एक्टिंग भी करते हैं आप, सिंगिंग भी हैं, और फाइनेंसर प्रोड्यूस भी करते हैं सॉन्ग, तो ये सारी चीजें कैसे स्टार्ट हुई? बस भाई, ये अभी क्या बताऊं, ऐसे बैठे हुए थे, जैसे मासूम शर्मा भाई भी थे और एक भाई था। ये पर्टिकुलर जो मेरा पहले गाना था वो मैंने बाई चांस ही हुआ था, जैसे एक भाई और था, तो उन्होंने उन्हों के लिए सॉन्ग ये बना के रेडी कर रखा था। वो किसी कारणवश उन्होंने मना कर दिया, तो वो मेरे को बोले भाई आप कर लो। मैं बोला भाई मेरे से तो नहीं होगा, क्योंकि मेरी ये लाइन ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अपनी ये लाइन नहीं। तो बोला एक बार ट्राई करो, हम तेरे को सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करा और धीरे धीरे ये होता चला गया। बहुत अच्छी बात है भाई। तो हम सब ऐसे ही बैठे हुए थे जैसे जैसे आज हम बैठे हुए हैं, और मासूम शर्मा जी ने बोला कि यार चलो भाई आप कुछ इस चीज में ट्राई करो, और हमारे एक्टिंग का करियर वैसे स्टार्ट हुआ सारा। हाँ, वैसे ऐसे ही बैठे हुए थे। एक भाई था, उसने वो सॉन्ग के लिए टाइम नहीं लगा, मना कर दिया, वो उसको पता होगा। तो उन्होंने मेरे को ऑफर दिया। तो फर्स्ट शूटिंग हमारी जयपुर में हुई थी उस पहले सॉन्ग की। तो लगभग हम 1 हफ्ते में आए थे। वहां से हैप्पी न्यू ईयर भी वही मना के आए थे। तो लोग ऐसे सोचा था भाई घूम भी आएंगे, मनाएंगे, ऐसा बिल्कुल ये नहीं था भाई आगे चल के इतना सक्सेस हो जाएंगे गाने और मेरी इतनी रुचि हो जाएगी इसमें, ये सोचा नहीं था। वो धीरे धीरे आ गया। बिल्कुल 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 भाई। एक गाना है आपका बहुत ही फेमस है, और वो सिर्फ हरियाणा नहीं, वो दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, ऑलमोस्ट आई थिंक अक्रॉस इंडिया जेपी भाई का एक गाना है, बहुत ही फेमस है, डीजे पे लट बजवा देगी। भाई अगर प्लीज उस गाने के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, क्योंकि अक्सर होता क्या है, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं यार मेरे को ना बड़े होके, मेरे को जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं शायद सिंगर बनना चाहूंगा, क्योंकि एक गाना बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सेटअप करने में बहुत टाइम लगता है। तो वो सारे एफर्ट्स कैसे रहते हैं, और एक एक्चुअल में जो सिंगर जब निकल के आता है, जो गाना जब निकल के आता है, उसका अगर आप थोड़ा सा जर्नी प्लीज बताएं तो। या ऐसे ना कोई भी चीज है, इसी को चलो मैं एक्टिंग करता हूँ तो यही रीजन दे सकता हूँ। हर चीज में बहुत ज्यादा मेहनत होती है, क्योंकि प्रेजेंट करने के बाद वो लगता है 2-3 मिनट का सॉन्ग है, नॉर्मली ये चीजें होती है। उसके पास है ना, मेरे सिर्फ मैं अकेला नहीं करता, मेरे पीछे बहुत हाथ होते हैं मेरे सक्सेस करने में। जैसे मेरे दोस्त होते हैं, भाई होते हैं, प्रोड्यूसर होता है, लिरिसिस्ट होता है, जहाँ पे हम शूट करते हैं वो होते हैं, मेकअप मैन होता है, इतने आदमी होते हैं, क्योंकि उनको वो स्कोर नहीं मिलता। जैसे फिल्मी लाइन में देख लो आप, जो भी अक्षय कुमार फिल्म बनाते तो अक्षय कुमार है, उसके पीछे कितने आदमी होते हैं, तो उनका बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो मैं जो भी सक्सेस है मेरा नहीं है, आप जैसे लोग हैं, भाई है, मीडिया है, सबके लिए सबका पूरा योगदान है। और मैं सबको ध्यान रखता हूँ इन चीजों को, और सबको ना धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू भाई। अगर आप थोड़ा सा इस गाने के बारे में भी कुछ बैकग्राउंड बताएं तो, कि ये गाना एक्चुअल में कैसे आया, डीजे पर लट भजवा दूंगी, बहुत फेमस गाना है, इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं। रीजन ये था, जैसे मैंने पहला सॉन्ग किया तो मासूम को बोला यार मेरा ना खुद का एक स्टैंड है, इस चीज में अगर मैंने उतार तो दिया ना, अब तो मजाक करते हुए सक्सेस भी तूने करना है। तो उसने बोला मैं बैक टू बैक है ना आपको 2-3 गाने ऐसे दूंगा
धमाके, एक ये और एक पर्ची मील की, वो भी अच्छा मिलियन में। तो ये 2 गाने उन्होंने बैक टू बैक दिया। भाई ने ना बहुत ज्यादा मेहनत की है इसमें, क्योंकि मेहनत सबने की, उसने थोड़ी ज्यादा, क्योंकि उसने ना दिन रात एक करके स्पेशल है ना ये गाना ना अपने लिए रख रखा था उसने। क्योंकि आपको पता है त्याग करना बहुत बड़ी चीज होती है। अगर ये चीजें वो किसी को भी नॉर्मल बंदे को देता वो भी हिट हो जाता। तो उन्होंने मेरे के लिए, तो मैं उसका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इस चीज में, बहुत ही भाई ने वो किया कि जब जब हमने आपके बारे में अभी जो हमने पोस्टर डाला था कल, तो एक एक क्वेश्चन सबसे पहले आया कि यार हमें ना प्लीज जेपी भाई से ये जरूर पूछ करके बताएं कि जेपी भाई एक बार में कितनों किलो सोना पहनते हैं। भाई। इसका ना वेट किया ही नहीं है इन चीजों का ना कभी वेट किया ही नहीं जाता। और जेपी भाई मैं आपको सही बताऊं ना, ये सवाल हमारे पास आया है जो मिडिल एज जो वुमेन्स होती हैं, जो 34-35 साल के आसपास की हैं, और जो यंग भी हैं, जो कुछ 20-21 साल की, कि यार कैसे ये आर्टिस्ट करते हैं और कितना कितना किलो पहन करके चलते हैं एक बार में। उस चीज पे ना बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रखता, क्योंकि इन चीजों पे ना मैं ज्यादातर सॉन्ग के बारे में सोचता हूँ। मेरे बारे में क्या सोचते हो उस चीज को मेरे लिए वो नहीं होता, क्योंकि मैं एक इसके अलावा एक सिंगर हूँ, मैं एक्टर हूँ। क्योंकि इसके अलावा मैं ये नहीं चाहता मैं इसकी वजह से जाने, क्योंकि ये तो मैं अपने शौक के लिए करता हूँ, वो मैं मनोरंजन के लिए करता हूँ, वो आपके लिए कर रहा हूँ। तो उस चीज से याद किया जाए मुझे, इसके लिए नहीं, क्योंकि तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं कर रहा। सॉन्ग कर रहा हूँ मैं आपके मनोरंजन के लिए, तो मेरे को उसके ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर मेरे को महत्व मिलता है उस चीज का। क्योंकि कुछ चीजें हैं जैसे औरतें हैं जिसको मेरे को जानते नहीं, तो वो उसे चीजें सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये तो मैं पोस्ट डालता हूँ, ये गाने तो सुनते, गाने में तो मैं कोई गोल्ड डाल ही नहीं रहा किसी भी गाने में, सॉन्ग में। तो वो चीजें हैं, तो ये इसके लिए नहीं तो मैं तोलता सोने को नहीं कुछ, और नहीं आगे मैं क्योंकि सीमित होना चाहता। बिल्कुल 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 सही कहा जेपी भाई। तोड़ने से ये करने से सीमित हो जाता आदमी, तो मैं कोई ख्वाहिश नहीं है सीमित होने के लिए। मैं सोचा कभी भी और मिलेगा, छोटी चैन मिलेगी, छोटी और डाल लूंगा और बनवा लूंगा। अब भाई बिल्कुल कल नहीं ये हो जाएगा, रख दूंगा। एक टाइम ऐसा आएगा भाई सिंपल रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी होती है पर्टिकुलर। अपना क्या है सबसे महत्वपूर्ण, क्या है इंसान बनना। एक्टिंग ये कुछ सीमित होती है, तो मैं सभी के लिए ये बोलना चाहता हूँ, इंसान बनो, एक दूसरे की मदद करो जरूरत की, ये सबसे अच्छा है भाई। जिससे हमारी वजह से किसी को कुछ चांस मिलता है तो हम उसको मौका देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने कि इंसान की पहचान उसका काम ही कराता है, और आई थिंक इंडस्ट्री में आपकी पहचान आपके काम की वजह से ही है। जैसे आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, जैसे आज आपने हमें सपोर्ट करा, आपने टाइम दिया इतना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू जेबी भाई आपको कि आपने टाइम निकाला और अपनी सक्सेस स्टोरीज आप शेयर कर रहे हैं। भाई एक चीज़ और पूछी थी सबसे ज़्यादा लोगों ने सबसे ज़्यादा बार, कि अगर मुझे इस लाइन में आना है, मुझे एक्टिंग में आना है या मुझे सिंगर बनना है, तो मैं अपने करियर की शुरुआत कैसे करूं? क्योंकि जैसा आपने बताया आपके करियर की शुरुआत मासूम शर्मा जी के थ्रू हुई थी, तो आपकी क्या गाइडेंस है उन लोगों के लिए, क्या क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो भाई जिसको ना अपने कोई भी फील्ड है, सॉन्ग है, या जैसे सॉन्ग में भी बहुत चीजें होती है, जैसे एक्टिंग होती है, लिखना होता है, म्यूजिशियन होता है, तो उसमें पता होता है अगर आप किसी में जा रहे हो तो आप लिखना चाहते हो या म्यूजिक बजाना चाहते हो, सो तो उसके पास जाओ जो भी अच्छा है, क्योंकि वो जाना, क्योंकि एक अच्छा गुरु होना जरूरी होता है इसमें। गुरु अलग चीज होती है, आइडल अलग होता है। तो क्यों आपको कुछ भी चीज सीखो तो गुरु आपके लिए अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, गुरु आपको आगे पहुंचाएगा। बिल्कुल, एक गुरु का होना, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो बेशक कोई कॉर्पोरेट जॉब हो, आपका गुरु होना बहुत जरूरी है। जेपी भाई आपका कौन गुरु रहा है इस लाइन में? भाई अब गुरु तो मेरे ना भाई क्या है, गुरु तो सभी हैं भाई। इसमें तो भाई मासूम है अपना बता दिया, वो भाई भी है, दोस्त भी है, गुरु भी है, सब कुछ है। भाई एक चीज और पूछेंगे कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन है? सॉन्ग कौन सा है अभी तक अपने 2 गानों के अलावा, अगर हम बात करें तो? भाई मेरा मासूम शर्मा का गाना है सबसे। अब उसकी एक रागनी का वर्जन है, तेरी झांकी के माँ गोला मारूं। अच्छा, अगर भाई उसके 2 शब्द हो जाए तो? अभी सुना देता हूँ। तेरी झांकी के माँ गोला मारूं, बांध गोपिया सन का, एक निशाना चुकन दूना, मैं छलिया बालक पन का। भाई जैसा मेरे को ज्यादा तो सॉन्ग आता नहीं, इसमें लाइन 1-2 बीच में मिक्स हो गई है, पर सेम है 1-2 बस थोड़ा। तो ये अच्छा सॉन्ग है भाई का, तो मैं इसको ज्यादातर इसी को सुनता हूँ। ज्यादातर आप इसी गाने को सुनना पसंद करते हैं। भाई कोई आपका फेवरेट सिंगर हो, जैसे कि आज अगर हम देखें आज के टाइम में बहुत सारे नए सिंगर्स आ रहे हैं, कई सिंगर सोनीपत पानीपत साइड के, रोहतक साइड से भी काफी सिंगर्स आ रहे हैं आजकल। आपका कौन फेवरेट सिंगर है सिवाय मासूम शर्मा जी के?
भाई मेरा तो फर्स्ट और फाइनल वही है फिलहाल, तो आगे की मैं अगले इंटरव्यू में कभी बताऊंगा। अभी तो मैंने कोई और मेरे को अच्छा लगता नहीं अभी वो है, क्योंकि सॉन्ग तो मेरे भाई राजू पंजाबी ने भी गाया हुआ है, एक दो राजमोहन ने भी गाया हुआ है, तो बेस्ट वो है। बाकी बेस्ट की पूछी है तो बेस्ट हुए, बाकी अच्छे सभी हैं भाई। मेरा बेस्ट पूछा है तो इसलिए बताया क्योंकि राजू भी अच्छा है, राजमोहन भी, क्योंकि अच्छे सब हैं। बेस्ट पूछने के लिए तो मासूम शर्मा। एक चीज और, मोस्ट वेलकम भाई, एक चीज और आपसे जरूर पूछेंगे कि आपका क्या गुरु मंत्र है जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, जो बच्चे इस लाइन में आगे आना चाहते हैं? देखो इस लाइन की तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जिसका भी जिस चीज में रुचि हो ना तो उसको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। ट्राई करो सच्चे मन से, आप सक्सेस हो या नहीं हो वो कोई रीजन नहीं होता। हर आदमी सक्सेस नहीं होगा, हर आदमी फेल नहीं होगा, पर ट्राई करना जरूरी होता है। अगर आपको कोई रुचि है तो एक बार ट्राई करो सच्चे मन से, लगन से। आपको ना सक्सेस नहीं मिलेगा तो सीखने को बहुत जरूरी मिलेगा। तो एक बार ट्राई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अपने अरमान होते हैं उसको ना रोकना नहीं चाहिए। एक बार ट्राई जरूर करो, एक बार ट्राई जरूर करो। हाँ। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। आप कभी भी कोई भी कुछ भी चीजें सीख सकते हो। आपको कोई भी ज्ञान दे सकता है। अब मैं बड़ा हूं तो मेरे को छोटे में ज्यादा ज्ञान होगा, कोई मेरे से बड़ा है मेरे में उससे ज्यादा ज्ञान होगा। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। आपको जहाँ भी कुछ सक्सेस मिलना ना वो सीखना। 100% कोई भी नहीं होता इस दुनिया से चला जाता, 100% कोई नहीं हुआ। ये सचिन तेंदुलकर ने बोला था, 100% कभी भी वो नहीं हुआ। उसको तो महान क्रिकेटर बोलते हैं भाई। डॉन ब्रैडमैन ने बोलता है 100% कोई नहीं है। पूरी जिंदगी में किसी भी फील्ड में 100% आदमी नहीं होगा, और कभी भी हर आदमी का स्ट्रगल खत्म नहीं होगा। हर आदमी का जीवन में स्ट्रगल चलता रहता है। इस लाइन से छोड़ के उसमें तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ऐसा चलता रहना चाहिए। अब हम बैठे हैं यहाँ पे तो हमारा भी स्ट्रगल है इस जगह है, और में भी। आप तो आज सारा दिन हमारे साथ थे, देखा होगा। तो हर आदमी ना परेशानी रहता, चलता रहता, पर उसको इग्नोर मार दो। परेशानी 2 मिनट की 10 मिनट की होती है, उससे कभी वो नहीं होना चाहिए। आपको निराश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जेबी भाई, जैसा कि अभी आपने बताया हम सारा ही दिन आज आपके साथ थे, तो डेफिनेटली आज हमने आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। एक्चुअल में अगर हम बात करें कि सीखा क्या हमने, कि एक्चुअल में लोगों से कैसे डीलिंग करनी है एज एन आर्टिस्ट। थैंक यू जेबी भाई उस चीज़ के लिए। आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली आपको और नज़दीक से जानने के लिए कि एक्चुअल में एक आर्टिस्ट, एक स्टार का डे कैसा रहता है, वो करता क्या है और लोगों से कैसे डील करता है। सो इस चीज़ पे एक सवाल और, बस आखिरी सवाल जरूर आपसे पूछूंगा। जैसा अभी आपने बताया हर एक आर्टिस्ट की लाइफ में स्ट्रगल रहता है, अपनी लाइफ में ऐसा कुछ स्ट्रगल था? भैया अभी तो इस लाइन में तो स्ट्रगल तो था ही। कोई भी चीज़ है स्ट्रगल तो होता, पर इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पाया, क्योंकि मेरे पास स्कोप था। पीछे आदमी सहारा देने वाले थे। तो यही चीजें मैं बोल रहा हूँ, सहारा देना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप अच्छा काम कर रहे हो भाई, मेरे पास कोई आएगा तो मैं उसको सहारा दूंगा। कोई भी आदमी आए उसको सहारा दो, आप धक्का मत दो उसको। अगर सहारा नहीं दे सकते धक्का भी मत दो। तो उसके लिए यही काफी होता है, क्योंकि टांग खींचने की जगह हाथ खींचो, बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही जेबी भाई। थैंक यू सो मच, और दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज का टाइम देने के लिए। आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो आज इंटरव्यू देखेंगे वो बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखेंगे। और सो इस नोट पे जेबी भाई थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा भाई।